क्या आपको यह पता है कि उज्बेकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो न केवल चारों ओर से जमीन से घिरा है, बल्कि इसके आसपास भी सिर्फ लैंडलॉक देश ही बसे हुए हैं। यहाँ की ताशकंद मेट्रो को दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो में से एक माना जाता है। यही नहीं, इस देश का एक ऐसा शहर भी है जो कभी विशाल समुद्र से घिरा रहता था, लेकिन अब वही इलाका पूरी तरह एक बंजर और वीरान रेगिस्तान में बदल चुका है। अगर यह सुनकर आप भी चौंक गए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मानना भले मुश्किल हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। उज्बेकिस्तान एक इस्लामिक देश है, फिर भी यहाँ आज भी बहुत से लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह देश अपनी तेज तर्रार खूबसूरती के साथ साथ बेहद सख्त कानूनों के लिए भी मशहूर है। खासकर महिलाओं के मामले में यहाँ के नियम काफी सख्त माने जाते हैं। बिना हिजाब के महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती और कई बार तो उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो वे किसी बंदिश में जी रही हों। वहीं पुरुषों की बात करें तो यहाँ एक से अधिक शादियां करना आम बात है। इस देश में जुआ और कैसीनो जैसी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और अगर कोई इन गैरकानूनी कामों में पकड़ा जाए तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि उसका अंजाम उम्र भर याद रहता है। क्वालिटी और नैतिकता के मामले में यहाँ के नियम और भी कड़े हैं। LGBTQ समुदाय के लोगों को यहाँ समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसकी जिंदगी जीना किसी नर्क से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। उज्बेकिस्तान से जुड़े ऐसे कई चौंका देने वाले और रहस्यमयी तथ्य हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस देश में और कौन-कौन से अनोखे और अजीब नियम कायदे लागू हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, उज्बेकिस्तान लगभग 4,48,900 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं जो ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस देश में ऐसे कई स्थान मौजूद हैं जहाँ हिंदू मंदिर आज भी खड़े हैं और इनमें न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम श्रद्धालु भी पूजा करने आते हैं। यह परंपरा उस समय से चली आ रही है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। ऐतिहासिक रूप से उज्बेकिस्तान के कई हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप से गहरे संपर्क में थे, जिसके कारण हिंदू धर्म और संस्कृति की छाप आज भी यहाँ दिखाई देती है, खासकर समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में जहाँ अब भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हालांकि यहाँ हिंदू समुदाय की संख्या बेहद कम है, लेकिन इन लोगों ने कभी अपनी परंपराओं को छोड़ा नहीं। हर साल होली और दीपावली जैसे भारतीय त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उन दिनों में यह देश और भी खूबसूरत और रंगीन हो उठता है, लेकिन इस चमक धमक और सुंदरता के पीछे कुछ ऐसे कानून, परंपराएं और सामाजिक नियम छिपे हैं जिनके बारे में शायद ही कभी चर्चा होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देश भले ही एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे कई गहरे राज छिपे हुए हैं जो आम तौर पर लोगों को नहीं बताए जाते। पहले के दौर में यहाँ की महिलाओं को बिना हिजाब घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, न ही वे अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थीं। उनकी शादी का फैसला भी परिवार ही करता था और उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था। उस समय महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर कदम भी मुश्किल से रख पाती थीं और उन्हें पुरुषों के बराबर काम करने का हक नहीं था। लेकिन 1991 में देश की आजादी के बाद हालात में बड़ा बदलाव आया। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियां अपनाई, जिससे उनकी स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ। आज यहाँ की महिलाएं बिना हिजाब के भी अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, धार्मिक स्थलों पर जा सकती हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। हालांकि अब भी बहुत सी महिलाएं बुर्का या हिजाब पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि वे अपने धर्म का सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, आज यहाँ की महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश का नेतृत्व भी संभाल सकती हैं। यह उन चुनिंदा इस्लामिक देशों में गिना जाता है जहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यहां पुरुषों द्वारा एक से अधिक शादियां करना आज भी आम बात है।
लोग यह जानते हुए भी कि यह कानूनन अपराध है, फिर भी कई शादियां कर लेते हैं। इस देश में समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। अगर आपकी उम्र कम है तो यहाँ शराब, सिगरेट या किसी भी तरह के नशे का सेवन करना सख्ती से मना है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जुआ और कैसीनो जैसे खेलों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। तो अगर कभी आप इस देश की यात्रा पर आएं तो इन नियमों का खास ध्यान जरूर रखें। उज्बेकिस्तान में चाय पीना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव माना जाता है। यहाँ चाय को सम्मान और मेहमान नवाजी का प्रतीक समझा जाता है। आमतौर पर सुबह और शाम को हरी चाय छोटे प्यालों में परोसी जाती है, जिसके साथ हल्के नाश्ते या मिठाई का चलन भी बेहद आम है। यह समय केवल चाय पीने का ही नहीं होता बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ बैठने, बातचीत करने और रिश्तों को गहरा करने का भी एक बेहतरीन अवसर होता है। परंपरा से उज्बेक समाज में आपसी जुड़ाव और आदर की भावना साफ झलकती है। अब अगर बात करें इस देश की राजधानी ताशकंद की, तो दोस्तों यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, हरियाली से घिरी साफ सुथरी सड़कें और शानदार मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेंगे। 1987 में शुरू हुआ यह मेट्रो स्टेशन अपनी संगमरमर की छतों और खूबसूरत झूमरों के लिए मशहूर है। दुनिया के सबसे भव्य मेट्रो स्टेशनों में से एक यह स्टेशन यहाँ की यात्रा को अपने आप में एक यादगार अनुभव बना देता है। अगर आप ताशकंद घूमने जा रहे हैं तो इस मेट्रो स्टेशन को देखना बिल्कुल न भूलें। इसकी खूबसूरती देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप मेट्रो में हैं या किसी आलीशान महल में। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उनमें से एक है नवरोज, जिसे यहाँ के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार केवल उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। हर साल 21 मार्च को मनाया जाने वाला यह पर्व नया दिन का संदेश देता है। इस दिन लोग अपने घर सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस देश की खूबसूरती देखने के बाद यहाँ के सबसे प्रसिद्ध पकवान का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए आपने इसकी असली पहचान का अनुभव अधूरा छोड़ दिया। उज्बेकिस्तान के कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी खुशबू नाक तक आते ही आपको अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ का सबसे मशहूर व्यंजन है प्लोव। इसे चावल, मांस और सब्जियों के साथ खास अंदाज में पकाया जाता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खासकर पर्यटक इसे इतने चाव से खाते हैं कि इसका जिक्र हर जगह होता है। आपको यह डिश देश के लगभग हर कोने में आसानी से मिल जाएगी। यह उज्बेकिस्तान की पारंपरिक पहचान बन चुकी है। तो अगर आप यहाँ आएं तो इस बेहतरीन डिश का स्वाद जरूर चखें। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में आपको कई ऐसी ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी जो आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देंगी। यहाँ आप न केवल सैर सपाटा कर सकते हैं बल्कि इतिहास की गहराइयों में भी उतर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं खिवा की ओर, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है और सिल्क रोड पर एक प्रमुख पड़ाव रहा है। खिवा का सबसे रोचक हिस्सा है इत्चन काला, जिसे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र माना जाता है। इस किले के अंदर कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी प्राचीन युग की गलियों में पहुंच गए हों, जहां चारों ओर महल, मस्जिदें और पुराने खंडहर जैसे जीवंत हो उठते हैं। खिवा का सबसे प्रमुख आकर्षण है काला मीनार, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइलों के लिए प्रसिद्ध है। यह मीनार अब खिवा की पहचान बन चुकी है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है। बाजारों में घूमते हुए आप पारंपरिक उज्बेक कला और शिल्प जैसे गहने, कपड़े और मिट्टी के बर्तन भी देख सकते हैं। इसके बाद रुक कर सकते हैं बुखारा का, जहाँ चोर मीनार मदरसा स्थित है। यह एक मशहूर ऐतिहासिक मस्जिद है जो बुखारा के उत्तर पूर्व में है। इसका निर्माण 1957 में अमीर व्यापारी खालिफ नियाज़कुल ने करवाया था और 1990 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब चलते हैं खारा जम की ओर, जो उज्बेकिस्तान का एक और ऐतिहासिक इलाका है और कभी प्राचीन खुरासान का हिस्सा हुआ करता था।
यहाँ के किले और खंडहर आपको सीधे उस दौर में ले जाते हैं जब संस्कृति और परंपरा अपने चरम पर थीं। इन खंडहरों के बीच घूमते हुए आपको इतिहास की एक जीवंत झलक दिखाई देती है। एक ऐसा अनुभव जो दिल और आत्मा दोनों को गहराई से छू जाता है।